सर तो उनका बलिदान होना ही है, एक तरह से मैं इसको कहूँगी। उनको हारना तो तय ही है कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया, चाहे लाल किले के प्राचीन से उन्होंने जो उद्घोष किया कि हर घर शौचालय की बात हो, प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस पर जिस प्रकार खाता आम आदमियों का, मैंने लगभग 55 करोड़ परिवारों को आम आदमी का जीरो बैंक बैलेंस पर खाता खुला। काशी तो समझ लीजिए अद्भुत बाबा की नगरी है। यहाँ तो दो बाबा है, एक हमारे महादेव जी भोले बाबा है और दूसरे एक बाबा ये आए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। लोकसभा चुनाव 2024 की 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, उसके साथ तीसरे चरण के नामांकन के भी कार्य हो चुके हैं। आज हमसे बात करने के लिए सुल्तानपुर जिले की प्रभारी मीना चौबे जी हैं, जो बीजेपी की प्रदेश मंत्री भी हैं। मीना जी नमस्कार। 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 किस तरह के चुनावी माहौल चल रहा है? बनारस से लेकर सुल्तानपुर तक आप लगातार मेहनत करती नजर आ रही हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से चुनाव का आगाज़ हुआ है, ऐसे तो संगठनात्मक दृष्टि से मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के माहौल में, चुनावी माहौल में ही रहती है, क्योंकि लगातार कार्यकर्ता हमारे चलते रहते हैं, लोक संवाद करते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, हमारे नेता भी, हमारे कार्यकर्ता भी। लेकिन अब लोकतंत्र का एक पर्व है, लोकसभा चुनाव आ गया है, तो माहौल में गांव-गांव भी जाना हो रहा है, बहनों में जाना हो रहा है, किसानों में, महिलाओं में, तो उसमें एक बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है कि 2014 और 2014 के बाद से, आप लोग तो पत्रकार जगत से हैं, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि 2014 में क्या स्थिति थी और किस तरह से अब 2014 के बाद जो हमारी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कमिटमेंट किया, तो वादा किया और वादा निभाते चले गए जनता के बीच में। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे हम राम जन्मभूमि की बात किए, चाहे हमने धारा 370 की बात की, चाहे हमने अपने सारे गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू करके किया, अंत्योदय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने में, तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, मातृशक्तियों के बारे में भी आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया, चाहे लाल किले के प्राचीन से उन्होंने जो उद्घोष किया कि हर घर शौचालय की बात हो, महिलाओं के की जो एक पीड़ा होती थी, गाँव गिराव में हम लोग जाते थे, आज महिलाएँ खुश होकर के कहती हैं कि हम लोग जो है खुश है और हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो एक महिलाओं की पीड़ा को उन्होंने जिस प्रकार से वो महसूस किया, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से, एक टोटे में उनके धन नहीं था, तो उसके लिए जनधन योजना के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से खाता खुलवाने का मुफ्त, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बैंक में जाने के बाद क्या होता था, बैंक में जाने में ये समस्या होती थी कि बैंक मैनेजर कहते थे कि पैसा चाहिए तो खाता खोलेंगे, अब खाता तो खुलता नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस पर जिस प्रकार खाता आम आदमियों का, मैंने लगभग 55 करोड़ परिवारों को आम आदमी का जीरो बैंक बैलेंस पर खाता खोला। तो कांग्रेस एक मंगलसूत्र का आरोप लगा रही है कि मंगलसूत्र तोड़ा गया। क्या ये आरोप है? क्या ये मामला? देखिए, कांग्रेस तो निराधार बात ऑलवेज करती है और उसका काम ही है किसी प्रकार से, अभी आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से गलत वीडियो को एडिटिंग करके वो काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस एकदम अपने को हारते हुए नज़र आ रही है। उसको कहीं कुछ भी रास्ता नहीं है, जनता में कोई पैठ नहीं है, जनता उनकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को भरोसा है कि जो यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वादा करते हैं, जो उनका वादा जो वो करते हैं वही वो पूरा करते हैं। सुल्तानपुर के आप प्रभारी हैं, सुल्तानपुर का क्या माहौल है? क्या लग रहा है? नामांकन भी हो चुका है। हाँ, कल मैं सुल्तानपुर के प्रभार के नाते मैं नामांकन में थी। जनता में अति उत्साह दिख रहा था, अपार जन समूह था, अद्भुत उत्साह, और जनता जगह जगह सड़क पर खड़ा होकर के और ढोल बाजे गाजे के साथ में अपने माननीय मेनका गांधी जी का स्वागत भी कर रहे थे, और लगभग 4 घंटे वो नामांकन के लिए जाने में उन्होंने, जनता ने पूरा साथ चल करके साथ दिया, और जनता भी पूरी तरह से तैयार है। वहाँ भी हम सब लोग 4 लाख पार करने के लिए पूरा रणनीति बना चुके हैं। काशी में किस तरह की तैयारी है नामांकन की? किस तरह ऐतिहासिक रैली की बात हो रही है, ऐतिहासिक वोट प्रतिशत की बात हो रही है? काशी तो समझ लीजिए अद्भुत बाबा की नगरी है। यहाँ तो दो बाबा है, एक हमारे महादेव जी भोले बाबा है और दूसरे एक बाबा ये आए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, जो हम लोगों को जिस तरह से कहा जा सकता है कि जनता, यहाँ काशी की जनता नहीं, पूरे समस्त पूर्वांचल की जनता, मैं उत्तर प्रदेश और देश की बात ही नहीं करूँगी, पूर्वांचल ने जो विकास की धारा देखी है वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण देखी है। हम लोग कभी विकास का मुंह तक नहीं देखे थे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म और संस्कृति का
पुनरुत्थान की बात हो, आप बाबा विश्वनाथ धाम देखिए, माँ विंध्यवासिनी धाम देखिए, प्रभु श्री राम का, मैंने जितने आप विकास के रूप में आप देख सकते हैं, हर जिले में आप देखिए मेडिकल कॉलेज हो रहा है, सब तमाम विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने दिखाया, हम लोग जो सपने में सोचते थे, कभी दिल्ली जाते थे, कभी बाहर मुंबई जाना होता था, तो हम लोग सोचते थे क्या हम लोगों का शहर ऐसा हो सकता है क्या। आज हम सब लोग आते हैं, सीधे लखनऊ से आते हैं, 4 घंटे में यहाँ आ जा रहे हैं, गोरखपुर जाना है चाहे आजमगढ़ जाना है। तो ये जो विकास की जो नीति है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो 4 श्रृंखला में उन्होंने लिया 4 जातियों को, कि किस तरह से महिलाओं के उन्नयन की बात की, जो 27 साल से अटका हुआ था मामला, आपको मालूम है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उन्होंने 5 प्रधानमंत्री जी उसको पूरा नहीं करा पाए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते उन्होंने जिस तरह से इसको पूरा किया, तो ये काम उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पूरा कराया, गरीब कल्याण के लिए आप देख ही रहे हैं कितना काम हो रहा है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, प्रधानमंत्री जी पूरा। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये 80 पार नहीं होंगे, 400 पार नहीं होंगे, ये केवल एक आंकड़ा दे रहे हैं, ऐसा आंकड़ा इन्होंने बंगाल में भी दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर आपको वही बात दोहराना चाहूँगी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो विपक्ष खाली अपना बताए कि वो क्या कर सकता है, उसने क्या क्या किया। पहले मनमोहन सिंह जी की शासन थी, या उससे पहले जो शासन थी, 60 साल का ही हिसाब दे दें कि उसने क्या क्या किया, तो विपक्ष के पास यही आएगा कि उसने 2G किया, उसने कोयला घोटाला किया, उसने DLF किया, ये सब तमाम घोटाले ही तो उन्हीं के शासन में आए थे। तो विपक्ष तो दे ही नहीं सकता है कि उसने क्या क्या किया, क्योंकि ये देगा तो उसका भ्रष्टाचार उजागर होगा, तो तमाम घोटाले उजागर होंगे, और आगे के देने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सरकार में आना नहीं है जी। नेतृत्व ही नहीं है कांग्रेस के पास में। वो अगर फैसला वो ले भी लेते हैं तो ओखली में सर डालने जैसा ही होगा। सर तो उनका बलिदान होना ही है, एक तरह से मैं इसको कहूँगी, उनको हारना तो तय ही है। तो वो अब तय करे कि वो हार के ऐसे करेंगे या भगोड़े बनेंगे, अब वो जो तय करना है वो तय करे। ये कांग्रेस का और राहुल का ये विचार है, वो उनका है, कांग्रेस नेतृत्वकर्ता का विचार है कि वो क्या किस तरह से कर रहे हैं। हाँ जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर की जिला प्रभारी से हमने बात किया, और इन्होंने कहा कि जो इस बार वोट पड़ रहे हैं, सुल्तानपुर में पड़ रहे हो या उत्तर प्रदेश या देश या पूर्वांचल में, कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं लोग उस पर वोट करेंगे, लेकिन आने वाला 4 जून ही बताएगा कि कौन सत्ता में आएगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।